क्योंकि आपकी लाइफ से, पर्सनल लाइफ से जुड़ा है वो नबीला जी की, कि उनके घर पर उन्हें कोई छत पर ऐसा लगता है कि चल रहा है, दौड़ रहा है रात्रि को, और इससे उन्हें बहुत डर भी लगता है। तो ये क्या हो सकता है, इसका क्या समाधान किया जा सकता है? तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये समझें नबीला जी, और आप सभी लोग ये समझें कि जो भी ध्यान के क्षेत्र में आगे जाता है, पहले तो अपने दिमाग से ये इल्यूजन, ये कन्फ्यूजन हटा दें कि किसी भी शास्त्र में लिखा है कि एंटिटीज नहीं होते। ये किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि एंटिटीज नहीं होते। और शास्त्रों को क्यों ही माने हम? शास्त्रों को मान लीजिए नहीं भी मानते हैं, जो कि विचार करते जाएंगे जीवन में कम से कम 8-10 साल, तो आपको रियलाइज होगा कि कितने जीनियस लोगों ने लिखे हैं वो, और आपको खुद ही समझ आएगा। बहरहाल अगर हम नहीं भी जानना चाहते, उनको नहीं समझना चाहते, तो अपने बेसिक लाइफ को भी आप जब ध्यानपूर्वक जिएंगे, नमस्कार दीपक जी, आप अपनी बेसिक लाइफ को भी ध्यानपूर्वक जिएंगे तो आपको अपने बारे में जब नॉलेज आएगी, तो आपको अपनी डेथ के बारे में नॉलेज आएगी। और अपने बारे का मतलब होता है अपने स्पिरिट के बारे में। तो आपका लाजमी सवाल ये होगा कि अगर मैं आत्मा हूं तो मैं मरने से पहले कहाँ था और मरने के बाद कहाँ जाता हूं? क्योंकि आत्मा को तो कभी किसी ने पैदा ही नहीं किया, ना आत्मा कभी मर सकती है। इसीलिए तो सारे धर्म बने हैं, क्योंकि लोग सोचते नहीं ज़्यादा लंबे स्ट्रेच में। तो ये तो लोगों को लगता है हम आत्मा है, लेकिन ये नहीं लाजमी लग पाता उन्हें कि मरने के बाद भी तो आत्मा कहीं होती है। तो ये नहीं, यहाँ पे स्विच नहीं हो पाता ब्रेन, क्योंकि ट्रेनिंग स्कूल ने इस प्रकार की है 2 सेकंड्स या 5 सेकंड्स के लिए कि हम सोच पा रहे हैं। या फिर हमें मेमोरी चाहिए, मेमोरी के बिना हम प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान को नहीं देख पाते, या मति का ज्ञान, श्रुत ज्ञान नहीं बदल पाता हमारा, यानी कि कंटेम्पलेट नहीं कर पाते, मेडिटेट नहीं कर पाते। मेडिटेट यानी कि कंटेम्पलेट, आंख बंद करके। तो ये हर धर्म ग्रंथ में है ही, और आपका खुद का अनुभव होगा जब आप समय के साथ आगे जाएंगे। दूसरी क्या कहा मैंने? पहली चीज कि ये दिमाग से भ्रम हटा दें कि एंटिटीज नहीं होती। दूसरी चीज, लेकिन अभी बहुत डिटेल्स हैं इसकी, आपके जो छत पर हो रहा है वो हजारों लोगों के साथ होता है डेली, और वो इतना स्पष्ट होता है कि उसकी आप वॉइस रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 4 लोग आपके घर में आ जाएंगे, और या फिर आपने कुरान शरीफ रखी है अपने घर पे, तो नहीं होगा, वो सबके साथ होगा। और आप 100 लोगों को बैठा दो, संभवतः तभी भी हो जाएगा वो। ये होता क्या है? क्यों आवाजें आ रही हैं घर से? बहुत लोगों के घर से आवाज आती है। तो देखें, आप ये समझें कि जब लोहा होता है, लोहा, और उसके ऊपर सीमेंट डलता है, आपकी बीम डलती है छत की, तो सर्दियों और गर्मियों के दौरान वो लोहा तो एक्सपेंड करता है। अब आप समझ रहे हैं किस तरफ जा रही है बात। लोहा तो एक्सपेंड करता है और श्रिंक भी करता है, लेकिन कंक्रीट इतना बड़ा और छोटा नहीं हो पाता, और ये सेटल होता रहता है अंदर ही अंदर। और आवाजें आएंगी आपको नॉन स्टॉप, और धड़म धड़म की आवाज आएगी, लगातार आवाज आएगी, और रिपीटेडली आवाज आएगी। आपको दिन में भी आवाज आ सकती है। रीजन क्या है? छत आपकी इतनी विशाल होती है, और उस पर टेम्परेचर का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। सरफेस एरिया बहुत ज्यादा, छत का बहुत ज्यादा सरफेस एरिया, और वो इतना ओपन होता है, उस पर टेम्परेचर का बहुत प्रभाव पड़ता है। और ये भी नहीं, आपको किसी किसी को अपने दीवारों के अंदर से भी आवाज़ आ सकती है, बहुत खरोचने की आवाज़ें, और तभी भी नहीं होता। और खासकर आपके कॉर्नर्स पे होगा, जहाँ पर आपका छत और दीवार जुड़ती है, जहाँ पे आपका ये बीम पड़ी होती है, वहाँ से आवाज़ें फैलती हैं, और करंट तक आता है, करंट भी आ जाता है, झटके लगते हैं लोगों को। लेकिन ये बात नहीं है, बात ये है आपको डर लग रहा है। मैं कह रहा हूं, मान लीजिए भूत है वो, प्रेत है वो, और जितनी भी सारी एंटिटीज बताइए कुरान शरीफ में, इतनी सारी चीजें हैं, कुछ भी हो सकता है, वो जिन्नात हो सकता है, तो उससे फर्क क्या पड़ता है? लेकिन आपको ये समझना है बात। हम यहां पर आपको कह रहे हैं कि अगर आप कोई बात समझ आ रही है कि आप आत्मा हो, या फिर कुरान के हिसाब से समझे तो अल्लाह ताला की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता, या फिर जैनिज्म के हिसाब से समझे कर्मों के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। क्या कारण है? आप आत्मा हो।
अब आपके सामने चाहे वो जिन्नात है, चाहे भूत है, चाहे प्रेत है, वो आपको छू नहीं सकता। कारण जानते क्यों नहीं छू सकता? क्योंकि आप भी खुद को नहीं छू सकते। आप खुद को नहीं छू सकते, आप अपना शरीर छूते हो बस। फिर से सारी बात कहां जाती है? सम्यक दृष्टि। धीरे धीरे आपको जब ये सम्यक दृष्टि समझ आने लगेगी, या फिर आप कुरान के हिसाब से समझोगे कि अल्लाह ताला की इच्छा के बिना कोई कुछ नहीं होने वाला, अगर आप इस चीज पर ही टिक जाओगे, अपने रिलीजन को डीपली बिलीफ पर पहुंच जाओगे, तो आपके साथ कुछ नहीं होने वाला। अब आगे देखें, जीवन आपके हाथ में नहीं है, मृत्यु आपके हाथ में नहीं है। आपको क्या लगता है कि इतने संत मुनि निडर कैसे हो जाते हैं? वो जंगलों के बीच से कैसे चले जा रहे हैं? अच्छा, जैन मुनि तो नहीं मान रहे ये वाली कुरान वाली बात, वो कैसे निडर हो जा रहे हैं? उनकी भी कंक्लूजन क्या निकला? दोनों मान्यताओं से क्या कंक्लूजन निकला है? आम जन के लिए क्या कंक्लूजन निकल रहा है? कि मौत आपके हाथ में नहीं है, जीवन आपके हाथ में नहीं है। जब है ही नहीं, और चाहे प्रेत भी हो, वो कुछ नहीं कर सकता आपका। आपको जितने भी लोगों को आपको कुछ भी दिखता है, जैसे कि अभी जाति ज्ञान पर हम जाएंगे, जाति स्मरण ज्ञान पर, ये किस चीज के अंदर खेल किस चीज पर चल रहा है? आपके शरीर पर नहीं चलता, ये आपके मनोवर्गणा का खेल चलता है। कितनी वर्गणाएं हैं? 8 वर्गणाएं हैं, जिसमें से आपका शरीर औदारिक शरीर है, एक पार्टिकल का टाइप है औदारिक शरीर। उसके अलावा कितनी वर्गणाएं और हैं? देवी देवताओं का शरीर वैक्रिय शरीर, और जो बहुत तपस्वी हो जाते हैं, बहुत प्यूरिफाई कर देते अपनी बॉडी को, उनका आहारक शरीर। ये तो 3 वर्गणाएं हो गई। इसके अलावा भाषा वर्गणा, यानी कि आपकी आत्मा इन चीजों को इस्तेमाल कर रही होती है। एक तो औदारिक शरीर को इस्तेमाल करती है, अगर आप देवी देवता नहीं है तो औदारिक शरीर को इस्तेमाल करती है। उसके बाद भाषा का इस्तेमाल करती है, भाषा वर्गणा। उसके बाद मनोवर्गणा, मन का इस्तेमाल करती है। और भाषा वर्गणा का ये मतलब नहीं है जो आप और हम बात कर रहे हैं। भाषा तो ये तो आज मटेरियलिस्टिक लैंग्वेज है। आत्मा को समझाने के लिए भाषा का प्रयोग करना ये ऐसी बात है कि रोशनी लेकर, टॉर्च लेकर अंधेरे को खोजना। भाषा से आत्मा की समझ कहां से आ जाएगी? लेकिन ये प्रयास के चलते धर्म बन जाते हैं। आप इस्तेमाल करते हो, भाषा का मतलब है कि 2 आत्माएं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का कोई साधन खोजती हैं, उस साधन को भाषा कहते हैं। ये मनुष्यों के लिए भावों से कम्युनिकेट किया जाएगा तो लैंग्वेज नहीं होगी, लेकिन वो भी भाषा होगी। 2 इमोशंस, या कहें 2 आत्माएं इमोशन का लेन देन कर पाए, भावनाओं का लेन देन कर पाए, वो लेन देन को भाषा वर्गणा कहते हैं। उस प्रक्रिया को भाषा वर्गणा के द्वारा वो प्रक्रिया संभव हो पाती है। वरना आप जो महसूस कर रहे हैं, सामने वाले को आप बता ही नहीं पाओगे। ये नहीं कि हिंदी उर्दू की वजह से हो पा रही है बातचीत, नहीं, ये तो आप बिना लैंग्वेज के, जो भाषा का आज शब्द बन चुका है, उसके बिना भी भावनाओं के रूप में किया जा सकता है। तो भाषा वर्गणा को उपयोग करती है आत्मा, फिर मनोवर्गणा को उपयोग करती है, तेजस वर्गणा को उपयोग करती है। उपयोग ना करे वो अति उत्तम स्थिति है, वो कृत्य की स्थिति है, वो तो मोक्ष की स्थिति हो जाएगी। और साथ में आपकी श्वास की वर्गणा होती है। तो ये जो सारे के सारे डर, भय, इमोशंस, मेमोरीज, ये सारा जाति ज्ञान, जाति स्मरण ज्ञान, ये कहाँ होता है? ये आपके मनोवर्गणा में होता है। आपको जो एंटिटीज दिखती हैं, और वो दिखती नहीं है, आवाज आ रही है, और वहां पे किसी ज्ञानी को, जैसे हम कहें तो संत मुनि या मौलवी या जो भी आपको लगता है, वो वहां पे बैठ जाएगा तो उन्हें तो कुछ भी नहीं होगा। जो सच में मानता है, जो सच में कुरान शरीफ और इन सारी चीजों को दिल से मानता है, उसको कुछ नहीं होगा। क्योंकि कंक्लूजन पर कहां लेके जा रहा है आप लोग का रिलीजन? तो जितना भी आपका भय चलता है, ये आपको अपना मन ऐसे दिखता है मुंह के आगे, उस मनोवर्गणा का खेल है। ये आप उससे इंटरेक्ट करते हो। आप इतनी अटेंशन उस पर दे सकते हो आज कि आज आप हार्ट अटैक से मर जाओ, आप पे चॉइस है। तरीका हम बताते कैसे मरा जाता है। आप उस पर नॉन स्टॉप लग जाओ ध्यान लगाने। और खाना भी जब आप बनाओ आज रात या बना चुके हो, तो सोचते रहो आवाज तो नहीं आएगी, आवाज तो नहीं आएगी। ये प्रक्रिया 11 दिन करके देखो, और देखो आपका कैसे बीपी बढ़ जाएगा। शक्ति किस में होती है? आपकी अटेंशन में शक्ति होती है। मैं कह रहा हूं भूत है वो, क्या फर्क पड़ता है? आप कब्रिस्तान में बैठे हो, आवाजें आ रही हैं, अभी तो घर में हो आप, क्या फर्क पड़ता है कब्रिस्तान में भी हो तो?
भूत है वो, क्या हो गया तो भूत है, क्या करोगे आप? जीवन आपके हाथ, यही तो बात है ना। ये जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं, ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, ये क्लास है तो कह दो बस, नहीं, इससे जीवन में बदलना है, ये बदलाव लाना है इस चीज का। और किताबों में तो सारी चीजें लिखी है, बदलाव क्यों नहीं आ पा रहा? मैं आपको कह रहा हूं, ये फील करना है आपको। ये बातों में आपने पढ़ लिया, लेकिन बदल क्यों नहीं पा रहे आप? ये अंतराय कर्म की वजह से बदलाव नहीं आ पाता है, कंडक्ट में नहीं उतर पाती है बात। आपके सामने अगर आपने कुरान शरीफ रखी है, तो आपको अपने रिलीजन पर फेथ क्यों नहीं है? फिर क्यों बनाए गए रिलीजन? क्योंकि आज मनुष्य मनोवर्गणा से ऑब्सेस्ड है। आज आप अपने शरीर का उपयोग या भोजन शरीर के लिए नहीं करते, मन के लिए करते हो। वरना आप जीवन भर एक ही खाना खाते, लेकिन आपको रोज कुछ ना कुछ चाहिए। आप नमक भी क्यों डालते हो चावल में? थोड़ा सा डालो। अब तो वैज्ञानिकों ने, सॉल्ट इंडस्ट्री ने तो अब बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है, बल्कि अभिषेक जी ने तो पूरा रिसर्च पेपर्स भेजे थे हमें आयोडीन के ऊपर और ये सारी चीज़ों के ऊपर। आप सॉल्ट के बिना खाना नहीं खाते। इंसान मन से जीता है। आप तीनों टाइम, चारों टाइम, संत मुनि कितने सारे फल खाते हैं और कुछ भी नहीं खाते। हमारे सामने अमन जी बैठे हैं, वो 3 महीने लगातार सिर्फ फ्रूट्स खाए और कसरत भी करते थे, हर चीज करते थे। आप सिर्फ फ्रूट्स नहीं खा पाओगे। आज का इंसान मनोवर्गणा से ऑब्सेस्ड है, इस वजह से इतना भय है। मनोवर्गणा का तो उपयोग करना नहीं होता। मन से नहीं जीना, किससे जीना है? मोह से नहीं जीना, मन से नहीं जीना, किससे जीना होता है? धर्म से जीना होता है, धर्म से जीना होता है। धर्म की क्या टीचिंग्स हैं आपकी, उस चीज को समझे। मैं कह रहा हूं, क्लियर हो जाओ। फिर से मैं कह रहा हूं, आत्मा है तो क्या दिक्कत हो गई? कोई भी दिक्कत नहीं है। जो उसको करना है करने दो। हालांकि वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। जो उसको करना है करने दो, आप अपना काम करो। आप किसी भी चीज पर टेंशन लगाओगे, जो एंटिटीज अभी नहीं आई हैं आपके आसपास, आप नहीं जानते एंटिटीज क्या करेंगी। आपका ध्यान आकर्षित करेंगी वो, जो आपको लुभाएंगी वो आपको अपना दुश्मन थोड़ी बनाएंगी। आप ही के अटेंशन से तो उन्हें शक्ति मिलती है। आप जिस परिस्थिति में रह रहे हो, आप में से अधिकतर लोगों को ये नहीं होने वाला अभी। उसके लिए जैसे नबीला जी कंप्लीट आइसोलेशन में जी रही हैं, सुबह से शाम आइसोलेटेड है, महीनों महीनों से अकेले जी रही हैं, और सोसाइटी से बहुत दूर हैं पाकिस्तान में, और आसपास ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो जब इतना कम आप अपने बॉडी का उपयोग कर रहे हो, बातचीत करने के लिए कोई नहीं है, भाषा वर्गणा का उपयोग नहीं कर रहे हो, आप अपने में जब खो जाते हो तो शांत 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 हो जाते हो, बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जाते हो। और रिलैक्सेशंस की स्थिति में ही आपके भीतर बदलाव आना संभव है। असंभव है कि कोई भी इंसान अगर एडिक्ट भी है वो ड्रग्स छोड़ दे। असंभव है अगर वो रिलैक्स्ड स्थितियों का ज्ञान नहीं है उसे। असंभव है कोई इंसान मोटा है, कसरत करना चाहता है, कर ही नहीं पाएगा जीवन भर, जब तक रिलैक्सेशंस में बदलाव लाने की चीज नहीं सीखा है वो। कोई भी बदलाव संभव नहीं है, कोई बदलाव संभव नहीं है जब तक इंसान एक्सट्रीमली रिलैक्सेशंस में कैसे बदलाव लाए जाते हैं वो नहीं सीख पाया। तो आप ऑलरेडी बहुत रिलैक्स स्टेट्स में रहते हो, तो इन सारी झंझटों में ना पड़ो। आप इस रिलैक्सेशंस का सदुपयोग करो। आप लोग लाइफ में कोई भी बदलाव चाहते हो, कोई भी बदलाव चाहते हो, आपको मैं एक चीज बता देता हूं आज। जो 48 मिनट्स का एक मुहूर्त होता है, और टोटल 30 मुहूर्त एक दिन में होते हैं। ये 30 के 30 मुहूर्त मैंने आपको पिछले सेशंस में कहा था, जैसे बाहर की साइकिल चलती है, आपके अंदर की साइकिल चलती है। जैसे बाहर के टाइम पीरियड चलता है, आपका अंदर का टाइम पीरियड चलता है। जैसे मून की साइकिल चलती है, आपके अंदर की साइकिल चलती है। और ये आप चाहो तो अपने पे देख लो, आप 10 मिनट भी सोचोगे आपको पता चल जाएगा। वो हैरानी की बात थोड़ी है। जैसे सन है ना, सन, सूरज आपके बिजली के बिल पे भी असर डालता है। अब सोचिएगा कैसे। सन आपके पानी के बिल पे भी असर डालता है, लेकिन आप लोगों को क्या सिखाया गया कि सन आप पर इंपैक्ट नहीं डालता। सन आपकी बॉडी टेम्परेचर पर इंपैक्ट डालता है, बदलता है। सन आपकी स्लीप साइकिल पर इंपैक्ट डालता है। सन पेड़ पौधों पर इंपैक्ट डालता है। गर्मियों में अलग फल उगेंगे, सर्दियों में अलग फल उगेंगे। सन दुनिया के सारे जीव जंतु पर प्रभाव डालता है जो सृष्टि में रहते हैं, उनकी सोने की, उठने की साइकिल्स। पानी कितना पियोगे आप लोग, आपको पसीना कितना आएगा, आपका शरीर का तापमान कितना रहेगा, A to Z हर चीज पर असर डालता है। ये तो आपको पता है, लेकिन आपको
वो जानते हैं, विचार नहीं करेगा आज का इंसान, तो बोल दिया कि सन आप पर इंपैक्ट नहीं डालता, और एक सेंटेंस बोल दिया। ये तो सुपरस्टिशन है। वो लोग सुपरस्टिशियस हैं जो आपको ये बोलते हैं। सुपरस्टिशियस का क्या मतलब होता है? बिना विचार करे मान लेना। आपको दिखता नहीं है कि आपका बिजली का बिल तक बढ़ जाता है और आपको लगता है सन आप पे इंपैक्ट नहीं डालता होगा क्या? आपका पानी ज्यादा पी जाते हो आप गर्मियों में, जब पानी ज्यादा पियोगे, अलग प्रकार का भोजन करोगे, आप चाय नहीं पियोगे और सब कुछ ही बदल जाएगा। तो आपको क्या लगता है? ये तो बहुत ही ग्रॉस चीजें मैं बता रहा हूं, अगर हम ध्यान के क्षेत्र में ना भी हो तो आप ये पिक कर लोगे। इतना इंपैक्ट डालता है सन आपके, मून आप पे इंपैक्ट डालता है, A to Z आप पे इंपैक्ट डालता है, और मून सीधे आपके मन पर, मनोवर्गणा पर इंपैक्ट डालता है। मनोवर्गणा आपकी नहीं है, जैसे शरीर आपका नहीं है। आपका नहीं है का मतलब है कि वो हकीकत में आपका नहीं है। बातें नहीं होती है, ये हकीकत है और बाहर से बदलेगा। अभी मूवी रिलीज हो जाएगी किसी प्रकार की दाढ़ी वाले हीरो की, तो आप सारे लड़के दाढ़ी रखने लग जाओगे। तेरे नाम मूवी रिलीज हो जाएगी तो आपके हेयर स्टाइल चेंज हो जाएगा। ये मनोवर्गणा का खेल है। जो तेरे नाम सलमान खान की आई थी कभी तो 10-15 साल पहले, ये मनोवर्गणा का खेल है। ये आपको वहां से मूवी से इन्फ्लुएंस करता है। तो मनोवर्गणा को सब्सक्राइब नहीं करना होता। जैसे मन यानी कि मून आप पर इंपैक्ट डालता है, सन आप पर इंपैक्ट डालता है। मून की साइकिल, सन की साइकिल्स, क्या 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 कहा जाता है इनको? साइकिल्स को समय कहा जाता है। जैसे बाहर के मुहूर्त होते हैं वैसे अंतर मुहूर्त होते हैं। अंतर मुहूर्त, अंदर के मुहूर्त। जैसे बाहर समय टेम्परेचर ड्रॉप करता है ना, दिन सुबह के 6 बजे लीस्ट, 5 बजे लीस्ट टेम्परेचर होता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते होंगे, सुबह 5 बजे सबसे कम तापमान होता है। आपकी बॉडी भी मोस्ट रिलैक्स्ड होती है ब्रह्म मुहूर्त में। उससे जस्ट पहले जो मुहूर्त है 48 मिनट एक मुहूर्त, ऐसे 30 मुहूर्तों में बटा हुआ होता है। बहुत डिटेल से कि किस मुहूर्त में क्या करना है क्या नहीं करना। आपके सूरज उगने से पहले, जहां भी आपका घर है, जिस भी जगह होता है, सूरज उगने से 1-1.5 घंटा पहले आप में से जो लोग भी अपने को कोई भी चीज अपने अंदर बदलना चाहते हैं, अपने अंदर यानी कि क्या होता है, अपने मनोवर्गणा में बदलना चाहते हैं। शरीर नहीं होते हो आप, आपके कर्मों की वजह से आपकी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। वो इच्छाएं डिसाइड करेगी कि आप में अटेंशन स्पैन कितना हो सकता है आपकी छोटी सी इच्छा होती हो और थोड़ा सा कुछ करके आप इतना खुश हो जाते हो, महीने भर आप कुछ नहीं करोगे। उसके बाद आपकी कर्मों की वजह से आपकी इच्छाएं क्रिएट होंगी जो आपको दिखेंगी नहीं, और जब वो इच्छा को भोगने के लिए व्यवस्थाएं दिखेंगी आपको, आप वो व्यवस्था को सब्सक्राइब कर लोगे। किसी का स्त्री का मन है लाल कलर का पर्स लेना, आपको थोड़ी पता होगा, और आप किसी दिन खींचे चले जाओगे और आप देखोगे अरे लाल रंग का पर्स था, तो आप खरीद लोगे। आपको नहीं पता चलता कब आपकी इच्छाएं जुड़ती है। इनपुट का स्थिति नहीं पता चलती आप लोगों को। इनपुट की स्थिति पता चल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। इनपुट की स्थिति को टेक्निकल भाषा में यानी कि धर्मों के हिसाब से क्या कहा जाता है? आश्रव और बंध का समय। आश्रव और बंध का समय इनपुट का समय है। वो आपके अंदर चीजें आ रही होती हैं और आपके मनों को बनाती हैं फिर वो, और उस हिसाब से आप कर्म करते हो, फिजिकल कर्म करते हो, उस हिसाब से विचार करते हो। आपको अपने अंतर मुहूर्त की बारीकियां धीरे धीरे समझ आएंगी, लेकिन जब आपका सूरज उगता है उससे 1.5 घंटा पहले, 1 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त है, और उस मुहूर्त में आपकी बॉडी एक्सट्रीमली रिलैक्स्ड हो जाती है। अगर आप सुबह के 12-1 बजे 3 घंटे मौन भी कर लोगे उतने रिलैक्स नहीं हो पाओगे आप जितना सुबह के 3:30 बजे आप रिलैक्सेशन की स्थिति में होता है आपका ये माइंड, ब्रेन। और 2019 का बॉस्टन यूनिवर्सिटी का पेपर जो कई बार हमने आपको पहले जिक्र करा है, क्या निष्कर्ष पर लेके आ गया वो तो स्पष्ट है। अब तो कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। पहले के लोगों को कंफ्यूजन हो भी जाता, अब तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि जब आपका ब्रेन में से ब्लड विड्रॉ हो जाता है तो आपके परमानेंट मेमोरी फॉर्मेशन होता है। जब आपका ब्रेन रिलैक्स स्थिति में पहुंच जाता है तो आपके परमानेंट मेमोरी फॉर्मेशन होता है। और वो कब होता होगा? 30 के 30 मुहूर्त में सबसे ज्यादा ये कब व्यवस्था होती है? जब सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड कब होते हो? वो उस मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में। और दुख की बात समझे इस पंचम काल में कि ये जानने के लिए आपको रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ रहे हैं या फिर उससे आपको भरोसा आएगा, और खुद को ऑब्जर्व करके नहीं आ रहा है। क्यों आप लोग 30 साल 35 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, खुद से क्यों नहीं पता कि आप सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड कब होते हो? ये छोटी छोटी चीजें हैं। क्योंकि जिस वक्त योगी अपने पर ध्यान कर रहा था
कि मैं मन नहीं हूं, मन क्या चीज होती है और मैं क्या चीज होती हूं, उस वक्त आप टीवी देख रहे थे। जिस वक्त योगी ने कहा जो पड़ा है वही खा लेता हूं, उस वक्त आप ठंडे खाने को गर्म करने चले गए और सोचा अब इसमें मसाले भी लगा दो और तड़का भी मार दो, और वो उस वक्त योगी ध्यान करता रह गया। तो सारा का सारा ज्ञान उसके आंखों के आगे आता जाता है। आप 40 साल के हो जाते हो, 45 साल के हो जाते हो, आपको अभी ये एहसास करना जरूरी है। मर जाओगे, इंसान बने थे, और कब जानोगे मन को? जानवर थोड़ी जान सकता है मन को। जानवर मन का गुलाम मरेगा, आप मन के गुलाम नहीं मरोगे। आपको एहसास समझ आ जाएगा कि कब आपका ब्रेन रिलैक्स्ड है। जब सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड है, आप अपनी परमानेंट से परमानेंट हैबिट को क्रिएट कर सकते हो या बदल सकते हो। ड्रग्स जो लिए जा रहे हैं वो इतना ह्यूज इंपैक्ट क्यों डाल रहे हैं? अगर आपके परिवार में कोई ड्रगी भी है, वो ड्रग का आनंद नहीं ले पाएगा जब वो रात को 3 बजे ना करे। जो एक्सट्रीम चले जाते हैं ड्रग्स पे, रात के 2 बजे 3 बजे, और वो अगर आप ये उसको सिर्फ इतना सा कहो कि ड्रग्स जो ले रहा है दिन के 2 बजे लो ड्रग्स, ये उदाहरणों से तो आप समझ पा रहे हो। वो 2 बजे क्यों नहीं पिएगा? क्यों नहीं पिएगा? उसको उसका रस नहीं आएगा ड्रग्स का। वो बदलाव जो हिट करते हैं ना भावों पर ड्रग्स, वो रिलैक्सेशन की स्थिति में होती है। उसी स्थिति में आपकी भीषण से भीषण आदत भी पड़ेगी और उस स्थिति में सुधरने की क्षमता भी है। रात के 3 बजे आप अपने धर्म पर ध्यान लगाएं। जो भी आपका रिलीजन है, आप सूफी हैं या फिर आप जो भी पढ़ें, कुरान शरीफ पढ़ें, जो भी आपका समय आपके हिसाब से लगता है, जो व्यवस्था बन पाती है उसको पढ़ोगे, आपका भय दूर हो जाएगा। ये जो बदलाव आएगा आपको रात को 3 बजे की स्थिति, 3:30 बजे की स्थिति, सूरज से उगने की पहले की, जो भी आपका कल्चर है ना, जो भी कल्चर है, कल्चर क्या होता है जानते हैं? मन। अरबों सालों की कंडीशनिंग है कल्चर, अरबों सालों की कंडीशनिंग है। आपके शरीर में अरबों सालों की कंडीशनिंग है कि सांप के जहर से आप मरोगे। अरबों सालों की कंडीशनिंग है ये, आप जानते भी नहीं हो। सांप को देखते साथ आप भय में आ जाते हो, भयानक। अरबों सालों की कंडीशनिंग है ये मनोवर्गणा को कैसे सुधारा जा सकता है? वो लंबे लंबे दिनों तक, रात्रि को 3 बजे 4 बजे आप अपने भय से दूर आना सीखो। भगवान, आप अपने अल्लाह पर ध्यान लगाओ। जो भी आपकी प्रैक्टिसेस हैं वो करोगे तो आपका भय खत्म हो जाएगा। कैसी बातें करते हो आप? जब आपका पैदा होना आपके हाथ में नहीं था, मरना आपके हाथ में नहीं है, और आप मजे ले रहे हो बीच में मन का। क्यों लेते हो इतने मन के मजे? डर लग रहा है, ये हो रहा, कुछ नहीं होने वाला आपको। ज्यादा खतरनाक, सबसे खतरनाक प्रेत आत्माएं कौन सी होती है? हम कई बार आप लोगों को बताया, सबसे खतरनाक प्रेत आत्माएं कौन सी होती है? आप लोग होते हो। सबसे शक्तिशाली प्रेत आप थे, क्योंकि आप लोग शरीर खोज पाए हो। प्रेत और आप में क्या भेद है? नेगेटिविटी वाला सीन नहीं होता प्रेतों में। जिन जो जिन्नात होता है वो जिन्नों को नेगेटिव नहीं होते जिन। ना नेगेटिव बोला गया ना पॉजिटिव बोला गया कुरान शरीफ में। अच्छे भी हो सकते हैं, उन्हें एंजल बोल दिया जाता है, जैसे गैब्रियल, जिब्राल, या आप जानते होंगे कौन है। अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हैवी पावरफुल कौन थे? आप लोग। तो आप लोग शरीर खोज पाए हो। बहुत सारी एंटिटीज को शरीर नहीं मिल पाया है। आपसे पावरफुल कुछ नहीं है, मनुष्यों से पावरफुल कुछ नहीं होता। ये कौन कह रहा है? A to Z सारे शास्त्र भरे पड़े हैं। आप इस मोस्ट फ्री हो जो फ्री ही नहीं है। फ्री मतलब मोक्ष जो जाना जिसके लिए संभव है, या आपके शब्दों में कहें जन्नत जाना जिसके लिए संभव है, वो सबसे ज्यादा फ्री है। प्रेत कहां से? जो दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा, वो सबसे कमजोर होता है, सबसे कमजोर होता है वो। ये बातें रह जाएंगी। आप इन चीजों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, वरना बातें रह जाएंगी। ये आपका 2 महीने बाद आपको असलियत में कोई प्रेत दिख जाएगा, तब मैं क्या जवाब दूंगा? यही जवाब दूंगा जो आज दे रहा हूं। अभी तो आपको किसी मौलवी के पास नहीं जाना, कॉन्ट्रैक्टर के पास जाना है, उनको फोन करना है, और फिर भी नहीं हो पाता तो एलोपैथी का सहारा, यानी कि ताबीज ले लेना है, शॉर्ट टर्म फिक्स। वो मुसीबत हो जाएगा आपका। जब जब ताबीज है तब तो आप और पक्का कर लोगे। अब ताबीज नहीं है तो आपका ताबीज की एब्सेंस ही आपको भय में मार देगी। वो शॉर्टकट्स के सहारे चले जाते हैं कुछ लोग, बिल्कुल ही बेचैनी हो जाती है, वरना दिक्कत कुछ नहीं होती। इन बातों को समझो, मृत्यु का दिमाग से हटाओ।
ये सब प्रयास करते हैं। पैदाइशी कोई नहीं होता ऐसा इंसान कि मृत्यु का भय पैदाइशी नहीं होता। हकीकत में मृत्यु का भय, पैदाइशी इंसान हिंसक नहीं होता, पैदाइशी इंसान क्रोधी नहीं होता, ना लालची होता है पैदाइशी। आप पैदाइशी किस इंसान को चाकू दो जाके मार दे, बहुत प्योर हार्ट का होता है इंसान। लेकिन धीरे धीरे करके जब करप्ट होने लगते हैं हम, जब माया में उलझ जाते हैं, इतना एक्सट्रीम मनी से ऑब्सेशन हो जाता है कि हर वक्त अधूरा महसूस हो रहा है, नॉन स्टॉप अधूरा, तो पूरा कैसे करोगे? मटीरियल, आहा मटीरियल पूरा कर देगा। तो इंसान में हल्का हल्का करप्शन आ जाता है, हल्का एक्सट्रीम करप्शन आ जाता है, और वही आपके भय का कारण बनता है। आप जो आपके जो टीचिंग्स हैं उनको समझें, उनको फॉलो करें। कुछ भय का कुछ नहीं है। रात को और इंटरेक्ट नहीं करना। आप कुछ समय पहले भी भेजते थे हमें मैसेजेस कि आप इंटरेक्ट करने की कोई कोशिश कर रहे हैं, आपको उसके साथ अच्छा लगता है, तो आप इंटरेक्ट करोगे तो ये अच्छा लगता है फिर आपको। तो यही होता है। हम आपको उस दिन भी कहा था, अगर आप अटेंशन दोगे ऐसे किसी एंटिटी को, अगर कोई है भी, तो वो तो अटेंशन के भूखे हैं, उनकी अटेंशन बढ़ेगी। अटेंशन की कमी ही तो वो इस वजह से वहाँ अटके हुए हैं, वो अटेंशन खोजते हैं।